हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं होता या कई लोग फ्लैट में रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं और वहां पर जो है छत पर गार्डनिंग करना उनको अलाउ नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपके पास एक छोटी सी जगह है, अगर आपके पास छोटा सा बरामदा है या आपके पास छोटी सी बालकनी है, तो उस बालकनी को भी आप लोग अच्छे से पेड़ पौधों से डेकोरेट करके इस गार्डनिंग का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो इस समय आप बालकनी की बगिया को देख रहे हैं, इसको तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ और ये मीरा दीदी की बालकनी है। लेकिन आज जो है मैं मीरा दीदी की बालकनी को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ आइडिया जो है उससे भी हमें मिल सकता है। और साथ ही साथ आज का जो गार्डनिंग है या आज की जो बालकनी है वो है संजू दीदी का। दोस्तों, संजू दी और मीरा दी दोनों के ही बालकनी में एक थोड़ा सा फ़र्क है जो आप में से बहुत सारे लोगों के बालकनी में हो सकता है। और ये है कि जो मीरा दीदी की बालकनी है वो पश्चिम साइड में है और थोड़ा सा जो है उसमें दोपहर के बाद का या शाम के समय का जो धूप है वो आता है, तो इसलिए वहाँ पर कुछ फूलों के पौधे को भी उन्होंने रखा है जो कि कम धूप होने पर भी चल जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ संजू दीदी के बालकनी की, तो उनका बालकनी जो है मकान के उत्तर साइड में है और उत्तर साइड में होने की वजह से जो धूप है वो वहाँ पर नहीं आती है। तो जब भी हम बालकनी में गार्डनिंग करें तो इस चीज़ का खास हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ धूप कितनी आती है, और उस हिसाब से अगर हम गार्डनिंग करें तो वो गार्डनिंग जो है बेहद अच्छी होती है। तो दोस्तों, अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये संजू दीदी का गार्डन है और इससे पहले जो गार्डन था वो मीरा दीदी का था, जो कि मैंने पहले ही आपको दूसरे एपिसोड में दिखाया था। और यहाँ पर देखिए, दूर से तो हमें नीचे से इस तरीके से नज़र आता है और अंदर चल कर के हम इस बालकनी को देखेंगे तो बालकनी के शुरुआत में जो पूरब साइड है वहाँ कॉर्नर पर एक तुलसी का पौधा है, तो वहाँ उसको थोड़ी थोड़ी धूप मिल जाती है, तो उससे तुलसी का पौधा भी अभी तक हरा भरा है। और दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो है जो इनके प्लांट्स है बालकनी में वो देखिए किस तरीके से लगे हुए हैं। मनी प्लांट इन्होंने ग्रो कर रखा है, साथ ही साथ जो है कई सारे और भी आप छाए में होने वाले या शेड लविंग जो प्लांट्स है वो देख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये वॉन्डरिंग व्यू का पौधा है और ये छाए में हो चाहे धूप में हो बहुत अच्छे से ही चलता है और धूप में ब्लू कलर ज़्यादा निखर करके आता है, जबकि बिल्कुल शेडी एरिया में ये ग्रीन रहता है। दोस्तों, इसके अलावा जो है ग्रिल के किनारे किनारे से इन्होंने कई सारे और भी दूसरे शेड लविंग प्लांट्स को लगा रखा है और इस तरह के शेड लविंग प्लांट्स में पाम होते हैं और बहुत सारे डेकोरेटिव लीव्स वाले जो भी पौधे होते हैं उसको आप अपने इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। दोस्तों, टिकोमा एक ऐसा पौधा है जिसको आप शेड में लगाए तो बहुत ही अच्छा चलता है। सिंगोनियम का जो पौधा होता है वो भी आपके बालकनी को एक अच्छा लुक देता है और साथ ही जो छोटे छोटे प्लांटर्स में या डिज़ाइनर प्लांटर्स का आप अगर चुनाव करते हैं आप अपने बालकनी के लिए तो बहुत ही वो अच्छा होता है। दोस्तों, जो आपकी बालकनी है अगर उसमें धूप आती है तो उसमें आप कुछ फूलों वाले पौधों का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बालकनी ऐसी जगह पर है यहाँ पर धूप नहीं आती है तो आपको फूलों वाले पौधों का चुनाव नहीं करना चाहिए। उसमें केवल जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं और जिसके कि पत्ते बहुत डिज़ाइनों में होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं, ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए और तभी आपकी जो बालकनी है वो बहुत अच्छी हरी भरी दिखाई देगी। साथ ही दोस्तों, कुछ क्रीपर आते हैं जो बेल की तरह चढ़ती है या नीचे की ओर झूलती है, तो इस तरह के बेलदार पौधों का चुनाव भी
आप कर सकते हैं अपने बालकनी को सजाने के लिए। दोस्तों बालकनी में अक्सर जो है ग्रिल लगी हुई होती है, तो कुछ ग्रिल हैंगिंग आते हैं, प्लांटर्स आते हैं इस तरह के जो ग्रिल पर आसानी से हैंग हो जाते हैं। तो उस तरह के प्लांटर्स का आप चुनाव कर सकते हैं और उसमें जो है जो बेल वाली लताएं हैं उस तरह के लताओं को आप लगा सकते हैं, जो कि नीचे की तरफ झूलता हुआ बहुत ही प्यारा लगता है और जगह को भी अच्छा कवर करता है। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे वॉल हैंगिंग प्लांटर्स आते हैं जिसको आप अपने बालकनी के वॉल में लगा सकते हैं और उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी आप कई सारे प्लांटर्स DIY का यूज़ करके कर सकते हैं, जिसमें कि आप जो भी आपके पास बॉटल वगैरह है या जो खाली डिब्बे वगैरह हैं उसका यूज़ करके बहुत अच्छे प्लांटर्स बना सकते हैं और थोड़ा सा पेंट की मदद से उसको जो है थोड़ा डिज़ाइन करके उस प्लांटर्स को एक खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं। दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े या जो महंगे महंगे प्लांटर्स है उसी से अपने बालकनी को सजाएं। कई बार हमारे छोटे से प्रयास से या बहुत छोटे से बजट से भी हम जो है अपने बालकनी को महंगे प्लांटर्स से ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरह के काम को हम सब कर सकते हैं, जब भी हमारे पास थोड़ा सा समय होता है तो ऐसे में हम उसको कर सकते हैं। और बहुत ही सस्ते में 10-15 रुपए के जो प्लांटर्स हैं या दूसरे तरह के जो टोकरी वगैरह प्लास्टिक की आती है या मग आते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करके भी हम अपने बालकनी के गार्डन को सजा सकते हैं। दोस्तों बालकनी में जो डिज़ाइनर प्लांटर है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, न कि जो बड़े बड़े प्लांटर्स होते हैं। वो बड़े प्लांटर्स छत के लिए जो जहाँ की जगह ज़्यादा होती है वहाँ के लिए ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन बालकनी चूँकि छोटा एरिया है तो ऐसे में छोटे प्लांटर्स और डिज़ाइनर प्लांटर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दोस्तों अगर आप कोई ग्रीन जो मैट है उसका यूज़ करते हैं, जो ग्रास टाइप के मैट होते हैं उसको नीचे बिछा देते हैं और उसके ऊपर आप प्लांटर्स रखते हैं किनारे किनारे से, तो वो बेहद ही खूबसूरत लगती है। और दोस्तों अगर आप थोड़ी सी सुविधा चाहते हैं तो आप अपने बालकनी में जो लोहे की रेक है या लोहे का जो स्टैंड है वो भी बनवा सकते हैं अगर बजट में हो तो ऐसे में जो है झाड़ू वगैरह लगाने में भी जो है काफ़ी आसानी होती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का रेक आपको बनाना ही है, ये सब चीज़ें आपके बजट के ऊपर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। दोस्तों हम में से अधिकतर लोग गार्डनिंग को करते ही हैं, लेकिन अपने थोड़ी सी गलती की वजह से या थोड़ी सी चीज़ें ना समझ पाने की वजह से जो प्लांट्स है वो मुरझा जाते हैं, कई सारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं और फिर हमें जो है अच्छा नहीं लगता और गार्डनिंग को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी फूलों वाले पौधे हैं लगभग सभी फूलों वाले पौधे आपके धूप में ही ज़्यादा अच्छे चलते हैं और जितने भी आपके डेकोरेटिव प्लांट्स हैं जिसमें फूल और फल नहीं आते हैं, केवल पत्ते होते हैं और पत्तों का डेकोरेशन होता है, तो ऐसे सभी प्लांट्स जो है शेड लविंग प्लांट्स होते हैं और जहाँ पर छाया होती है तो ऐसे एरिया में उन्हें लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैंने कई बार देखा है जो शेड लविंग प्लांट्स है या बहुत सारे पाम के प्लांटर्स हैं वो धूप में छत पर रख देते हैं जहाँ तेज़ धूप आती है और ऐसे में फिर उनके पत्ते जल जाते हैं या पौधा जो है मुरझाया हुआ लगता है। और कई सारे फूल वाले प्लांट्स जो है शेडी एरिया में भी हमारे कई मित्र रख देते हैं जिसमें कि उसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती, केवल दो चार फूल आते हैं, तो ऐसे में भी जो वो पौधा है वो ख़राब होने लगता है। तो इस तरह के काम को आप ना करें और पानी का विशेष ध्यान रखें कि जो छाए वाले पौधे होते हैं छाए में रखने पर पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो प्लांटर सूखने पर ही उसमें आप पानी दें।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज के एपिसोड से भी कुछ बातें आपने ज़रूर जानी होगी। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए नए नए एपिसोड लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।